गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स या फिर इलेक्ट्रोलाइट्स का क्लासिफिकेशन। तो ये देखते हैं हम। आज की आप डेट लगाना है इस पे 3 जून और मैं ये टॉपिक कंटिन्यू कर रही हूँ अपना। तो इलेक्ट्रोलाइट्स का क्लासिफिकेशन किया जाता है। पहले टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से होते हैं? दोज इलेक्ट्रोलाइट्स विच आर ऑलमोस्ट कम्प्लीटली या which dissociates completely almost completely in the aqueous solution or in molten state and hence conduct electricity to a large extent called strong electrolytes। वो electrolytes जो कि completely dissociate होते हैं aqueous solution या फिर molten state के अंदर, तो उनको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। और इसका एग्जांपल है NaCl, KCl, HCl, KNO3, CH3COO, Na, इसको हम बोलते हैं सोडियम एसीटेट, NH4Cl एट्सेट्रा। नेक्स्ट है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से होते हैं? दोज इलेक्ट्रोलाइट्स विच आर नॉट डिसोसिएटेड कम्प्लीटली इन सोल्यूशन आर कॉल्ड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। जो कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होंगे। एग्जाम्पल है इसका CH3COO एसिटिक एसिड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, HCN, ZnCl2, H3BO3, CH3CH2COOH। कौन सा हो गया? इथेनोइक एसिड हो गया, ये प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है। तो नेक्स्ट है अपना डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन क्या होती है? द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स विच आयोनाइज इन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। इलेक्ट्रोलाइट्स का वो फ्रैक्शन जो आयोनाइज हो गया सॉल्यूशन के अंदर, उसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन या फिर इसको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी बोलते हैं। नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? पहले हमने मेटेलिक कंडक्टर के हमने फैक्टर पढ़े थे और उसके बाद अब हम पढ़ेंगे कि मेटेलिक कंडक्टर की कंडक्टिविटी को कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। ये लास्ट वीडियो में हमने देखा था ये वाला टॉपिक। और अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोलाइटिक जो कंडक्शन होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, वो मतलब जो आयंस की वजह से होता है, नॉट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से मेटालिक कंडक्शन होता है। जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन होता है वो आयंस की वजह से होता है, क्योंकि उसमें जो भी इलेक्ट्रोलाइट है वो अपने आयंस में डिसोसिएट होता है और फिर वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो अब हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन की जो फैक्टर्स हैं अफेक्ट करते हैं वो देखते हैं। पहला है नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट कैसे अफेक्ट करता है? देखो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आयोनाइज कम्प्लीटली, जो कम्प्लीटली आयोनाइज होंगे एंड हैंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी टू ए लार्ज एक्सटेंट। देखो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? अभी मैंने ऊपर बताया कि जो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाता है। तो अगर वो कम्प्लीटली डिसोसिएट या आयोनाइज्ड होता है तो क्या होगा? उसमें आयंस बन जाएंगे और वो आयंस क्या करेंगे? लार्ज नंबर पे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे लार्ज एक्सटेंट पे। वेयर एज वीक इलेक्ट्रोलाइट्स आयोनाइज टू ए स्मॉल एक्सटेंट एंड हैंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी टू ए स्मॉल एक्सटेंट। वो आयोनाइज भी कम होंगे और कम आयोनाइज होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी भी कम कंडक्ट करेंगे। स्ट्रॉन्ग एंड आयोन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? कम्प्लीटली आयोनाइज्ड होते हैं, तो क्या करेंगे? वो इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंडक्ट करेंगे। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स लेस आयोनाइज्ड होते हैं, तो वो इलेक्ट्रिसिटी भी कम एक्सटेंट पे कंडक्ट करेंगे। नेक्स्ट है अपना साइज ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड एंड देयर सॉल्वेशन। साइज ऑफ आयन कैसे इफेक्ट करता है? ग्रेटर द साइज ऑफ द आयन और ग्रेटर द सॉल्वेशन ऑफ द आयन। दैट सॉल्वेशन क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ आयंस विद द सॉल्वेंट। हमने जो इलेक्ट्रोलाइट है वो सॉल्वेंट के अंदर डाला है, सॉल्वेंट के अंदर डालने के बाद वो इलेक्ट्रोलाइट क्या हो गया? डिसोसिएट हो गया, आयंस में कन्वर्ट हो गया। तो उसके वो आयंस सॉल्वेंट के साथ बॉन्डिंग करते हैं, जो कंबाइन करते हैं, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं सॉल्वेशन। तो जितना ज़्यादा आयन का साइज़ होगा उतना ही ज़्यादा सॉल्वेशन होगा और उतना ही लेस क्या होगा? कंडक्शन होगा। लेस इज़ द कंडक्शन। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ये साइज़ के। अगर साइज़ बड़ा होगा तो कंडक्शन कम होगा, साइज़ अगर आयंस का छोटा होगा तो कंडक्शन क्या होगा? ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है नेचर ऑफ द सॉल्वेंट एंड इट्स विस्कोसिटी।
सॉल्वेंट के नेचर और उसकी विस्कोसिटी पे कैसे इफेक्ट डिपेंड करता है ये। इलेक्ट्रोलाइट्स आयोनाइज मोर इन दी पोलर सॉल्वेंट। देखो अगर सॉल्वेंट पोलर होगा तो उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट की आयोनाइजेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी। सो ग्रेटर द पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट ग्रेटर इज़ द आयोनाइजेशन एंड हैज़ ग्रेटर इज़ द कंडक्शन। हमें पता है कि अगर आयोनाइजेशन ज़्यादा होगा तो कंडक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। और अगर सॉल्वेंट पोलर है तो क्या होगा, उसमें आयोनाइजेशन ज़्यादा होगा, और आयोनाइजेशन अगर ज़्यादा हुआ तो क्या होगा, उसका कंडक्शन भी ज़्यादा होगा। सिमिलरली ग्रेटर द विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्वेंट लेस इज द कंडक्शन। अगर सॉल्वेंट विस्कस ज़्यादा है तो उसकी विस्कोसिटी मतलब विस्कस, अगर वो गाढ़ा है सॉल्वेंट तो उसके अंदर जो हम इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे वो प्रॉपरली आयोनाइज्ड नहीं होगा, क्योंकि उसमें बाइंडिंग फोर्सेस क्या हो जाती हैं, ज़्यादा हो जाती हैं विस्कस के अंदर। तो अगर वो डिसोसिएट नहीं होगा तो क्या होगा, कंडक्शन भी नहीं होगा इलेक्ट्रिसिटी का। नेक्स्ट है कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन के ऊपर कैसे डिपेंड करेगा, हायर द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन लेस इज द कंडक्शन। अगर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो कंडक्शन क्या होगा, कम होगा, बिकॉज इन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स द आयोनाइजेशन इज लेस। देखो अगर इलेक्ट्रोलाइट वीक है और अगर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन हायर है तो उस केस में क्या होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट का आयोनाइजेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब हम उसको डाइल्यूट करेंगे विद डाइल्यूशन आयोनाइजेशन क्या हो जाएगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट का इंक्रीज़ हो जाएगा एंड हैंस कंसंट्रेशन इंक्रीजेज। इसमें मैंने वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केसेस को अलग अलग डिस्कस किया है। अपना टॉपिक है इसमें पॉइंट क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा है और अगर हमने उस सॉल्यूशन की अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा है और उसके अंदर अगर हमने वीक इलेक्ट्रोलाइट डाला है तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होगा, आयोनाइजेशन लेस होगा। और जब हम उसको डाइल्यूट कर देंगे, मतलब कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को हमने डाइल्यूट कर दिया तो क्या होगा, डाइल्यूट करने से उसका आयोनाइजेशन इंक्रीज़ हो जाता है, और अगर आयोनाइजेशन इंक्रीज़ होगा तो क्या होगा, उसका कंडक्शन भी इंक्रीज़ होगा। नेक्स्ट हम केस देखते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के अंदर क्या होता है, इंटर आयनिक अट्रैक्शन ज़्यादा होती है। इंटर आयनिक अट्रैक्शन आर हायर एट हायर कंसंट्रेशन। हाई कंसंट्रेशन का अगर सॉल्यूशन होगा और उसके अंदर अगर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं तो उसके अंदर क्या होगा, जो उनके आयंस के बीच में अट्रैक्शन होगी वो क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। तो जब हम उसको डाइल्यूट करेंगे विद डाइल्यूशन इंटर आयनिक अट्रैक्शन डिक्रीज़ होगी और हैंस कंडक्शन इंक्रीजेज। ये पॉइंट आप वापस से देखो कि अगर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन अगर कंसंट्रेटेड है उसके अंदर अगर हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया तो उनके बीच में क्या होगा, इंटर आयनिक अट्रैक्शन बढ़ जाएगी। अट्रैक्शन अगर बढ़ जाएगी तो कंडक्शन क्या होगा, कम होगा। तो फिर जब हम अगर उसको डाइल्यूट करेंगे विद डाइल्यूशन क्या हो जाएगा, इंटर आयनिक अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगी और हैंस कंडक्शन इंक्रीजेस। नेक्स्ट है टेम्परेचर। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द डिसोसिएशन इंक्रीजेज। टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने पे क्या होता है, डिसोसिएशन इंक्रीज़ हो जाता है एंड हैंस द कंडक्शन इंक्रीजेज। तो अगर डिसोसिएशन इंक्रीज़ हो गया तो कंडक्शन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। तो टेम्परेचर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द डिसोसिएशन इंक्रीजेज एंड हैंस द कंडक्शन इंक्रीजेज। अगर हम मेटेलिक कंडक्शन वाला पॉइंट देखते हैं यहाँ पे, तो मेटल्स के केस में अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो मेटेलिक कंडक्शन क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। ये पॉइंट मैंने पहले भी डिस्कस किया था आपको कि मेटेलिक कंडक्शन के केस में क्या होगा, जो कंडक्शन हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हो रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो अगर हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो जो उसमें जो मेटल के अंदर जो अगर हम इंटीरियर उसका पोर्शन देखते हैं, मतलब अगर हम इंटीरियर उसकी स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, वाइब्रेट करने लग जाते हैं बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। और अगर उसके अंदर वाइब्रेशन होती है तो वो वाइब्रेशन क्या करती है, करंट के फ्लो में ऑब्स्टेकल क्रिएट करती है। उस वाइब्रेशन की वजह से करंट या फिर हम कह सकते हैं कि कंडक्शन
हो नहीं पाता। तो मेटेलिक कंडक्शन के केस में क्या होता है, बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर कंडक्शन डिक्रीजेज, बट इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर कंडक्शन increases. Thank you.